खेल में जीत होती है और जीत के बाद जश्न भी होता है। लेकिन जब ये जश्न 11 घरों में मातम बनकर दाखिल हो जाए, सवाल पूछना लाजमी हो जाता है, क्या इंसानों की जान अब सिर्फ एक ट्रॉफी के नीचे कुचली जाएगी? भारत पूछ रहा है, जिम्मेदार कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। 17 साल बाद के आरसीबी ने आईपीएल जीता, पूरा शहर खुश हुआ। लेकिन वो जीत इतनी भारी पड़ गई कि 11 परिवारों की दुनिया उजड़ गई। आरसीबी की जीत के बाद बंगलुरु में एक विजय परेड रखी गई। डीएनए एंटरटेनमेंट ने इवेंट मैनेज किया सरकार की मौजूदगी में, लेकिन बंगलुरु पुलिस ने मना कर दिया। खुले शब्दों में चेतावनी थी, सुरक्षा नहीं है, परेड मत निकालिए। और फिर भी परेड हुई। क्यों? क्योंकि किसी को अपनी उपलब्धि दिखानी थी, किसी को सत्ता के साथ दिखना था, किसी को बस फैंस की भीड़ चाहिए था। और इस भीड़ का क्या बनी? मौत की लाइन। हाँ, आपको बता दें, इस भगदड़ में कई एफआईआर दर्ज हुई। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले गिरफ्तार हुए। डीएनए एंटरटेनमेंट क्रिकेट संघ पर गैर इरादतन हत्या का केस हुआ। सीआईडी जांच का आदेश। लेकिन क्या यही इंसाफ है? क्या यही जवाब है उस मां के लिए जिसने अपने बेटे को मरते देखा? क्या यही जवाब है उस पिता के लिए जिसने बेटे की बॉडी हॉस्पिटल में पहचानी, सिर्फ इसलिए कि वो क्रिकेट से प्यार करते थे? और जवाब में क्या मिला? 10 लाख का पैकेज। आरसीबी ने कहा हर परिवार को मदद देंगे। क्या मदद अब पैसों से मापी जाएगी? क्या मुआवजा अब अफसरों और आयोजकों के लिए लाइसेंस बन चुका है? मारो, पैसे दे दो, बात खत्म। और सरकार, जैसे हमेशा होता है, तो भी घुमा देते हैं। सरकार आरसीबी को जिम्मेदार बता रही है। आरसीबी कह रही है हमने अनुमति ली थी। इवेंट कंपनी कह रही है हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। मतलब बात वही, 11 लोग मर गए और सिस्टम कह रहा है हमारी गलती नहीं थी। तो फिर किसकी थी? उन लोगों की जो मर गए। और क्या आप जानते हैं, मुंबई में परेड हुई थी मगर वहां कोई नहीं मरा। क्यों? क्योंकि वहां भीड़ थी, पर वहां प्लान भी था। वहां कैमरे थे मगर बैरिकेड भी थे। वहां नेता थे, जिम्मेदार भी थे। और बंगलुरु में बस इवेंट था और उसका नतीजा मौत। अब आइए उन 11 चेहरों की बात करते हैं। कोई 15 साल का था, कोई कॉलेज से आया था, कोई अपने बच्चों को कंधे पर लेकर गया था। उन्हें नहीं पता था कि आरसीबी की जीत उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगी। वो मुस्कुराते हुए थे, लाश बनकर लौटे। क्या यही है इस देश का सिस्टम? और आज मैं आपसे नहीं, सीधे सरकार से पूछ रही हूँ, जब पुलिस ने मना किया तो आदेश किसने दिया? क्या एक फोटो खिंचवाने की भूख 11 लोगों की जान से बड़ी थी? किसने जिम्मेदारी ली? और सबसे बड़ा सवाल, किसे जवाबदेह ठहराया जाए उन 11 मौतों का? क्या यह सच्चाई नहीं कि कांग्रेस सरकार ने पुलिस की सलाह को दरकिनार कर दिया सिर्फ एक मीडिया शो के लिए? क्या आरसीबी टीम मैनेजमेंट को यह अंदाजा नहीं था कि उनका एक कदम शहर की ट्रैफिक, पब्लिक मूवमेंट और सुरक्षा को अस्त व्यस्त कर देगा? क्या क्रिकेट अब सरकारी इवेंट बन चुका है? क्या खिलाड़ियों का इस्तेमाल अब राजनीतिक मंच सजाने के लिए किया जाएगा? अगर सरकार ने कराया था तो इसको भीड़ का अंदाजा नहीं था, फिर सरकार किस बात की तैयारी में था? क्या एक प्रशासनिक हत्या नहीं है? आरसीबी की जीत अब इतिहास में दर्ज होगी, मगर एक खून से लथपथ इतिहास के पन्ने पर। जब अगली बार कोई सरकार किसी जीत की रैली निकाले तो उससे पहले उन 11 चेहरों को देख लेना जिनकी जिंदगी सिर्फ एक फोटो हॉप के कारण छीन गई। भारत पूछ रहा है, जिम्मेदार कौन?